आप कैसे? मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया होगा और नहीं भी भरा हो तो जल्द से जल्द अपना एनटीपीसी का फॉर्म भर दो और आप अपना तैयारी में लग जाओ। हमने आपको आरआरबी में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे थे, तो हमने 24 क्वेश्चन करा दिए। अब हम आपको 25वां क्वेश्चन कराएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता ... वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो इसमें आ जाएगा 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी जो सभ्यता वो 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। ठीक है दोस्तों, 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। तो आपका इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका 26वां क्वेश्चन। ... का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो इसमें आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास है 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। इसके बाद आप लोग देखते हो क्वेश्चन नंबर 27वां। हड़प्पा सभ्यता 5000 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान उसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग 28वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता लगभग अस्तित्व में आई थी। तो 2500 ईसा पूर्व। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए 2500 ईसा पूर्व। अब देखो आप लोग 29वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। ईंट के बने भवन है, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। कि पेपर में आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, इम्पोर्टेंट विशेषता। तो ईंट के बने भवन की, वहाँ पे जो भवन है वो ईंटों के बने हुए थे। ठीक है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विशेषता की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। जितनी भी बस्ती थी वो सब हड़प्पा बस्ती, तो उनमें किया गया था। इस समय की ईंट एक निश्चित अनुपात में 4:2:1 में थी। अब आप लोग देखते हैं 30वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आपको कौन सी सभ्यता थी? वो कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग हुआ था। जो कांसा धातु था उसका प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन भी बन सकता है कि यहाँ पे कि इसमें जो कांसा होता है आपका, कांसा में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो इसमें तांबे और टिन का मिश्रण है इसमें। ठीक है, इसमें पहली बार तो इसमें तांबे और टिन का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायता नदियों के आसपास विस्तृत थी। सिंधु नदियाँ, कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी। 21वां क्वेश्चन देखो
सिंधु सभ्यता के लोग डॉट डॉट बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। अभी क्वेश्चन आया था कांसा, तो कांसा में तांबे और टिन दो मिश्रित हैं इसमें। 32वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो आजमगढ़ नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ आपने नहीं पढ़ा है उसमें। सिंधु घाटी सभ्यता में आजमगढ़ तो नहीं है। कालीबंगा भी है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है, तो इसमें ये आजमगढ़ नहीं है। आजमगढ़ तो एक यूपी का ज़िला है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है, देखो मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, तो इसमें जाओ सिंधी, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है सिंधी में मुर्दों का टीला है, कि सिंधी भाषा में ये कौन सा, ठीक है, सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, ये मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। मोहनजोदड़ो दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, तो सबसे परिपक्व शहर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा, क्योंकि सबसे पुराना शहर, तो जो सबसे पुराना इनमें से पूछ लिया जाए कि हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है या कालीबंगा, तो इसमें से हड़प्पा सबसे पुराना माना जाता है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। तो इनमें से किसकी पूजा नहीं करते थे बताइए। तो इसमें से किसकी पूजा नहीं करते थे, तो हमने भी इसमें दे रखा विष्णु भगवान की, क्योंकि शिव की पूजा करते थे, कबूतर की पूजा करते थे, स्वास्तिक की पूजा करते थे, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। ठीक है ना दोस्तों। विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह था और एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। अब इसमें 35वें क्वेश्चन देखो आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डॉट डॉट की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है। पशुपति की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। एक मोहनजोदड़ो एक परिपक्व शहर है ये। सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक, कुछ लिख जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि किधर से किधर लिखी जाती है, तो दाईं ओर से बाईं ओर। अब आता है आपका वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता देखो, सबसे पुराना वेद आप जानते ही हैं, ऋग्वेद होता है, सबसे पुराना वेद होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। हालांकि मंत्रों या ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में देवता सोम। 9वें मंडल में कौन सा? 9वें मंडल में देवता सोम और 30वें मंडल में सूर्य देवता सावित्री। अब देखो 37वें, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं 1028 मंत्र। 1010 मंडल, 1028 सूक्त नहीं, और 10,462 ऋचाएँ। तो इनमें से ऋग्वेद में
ऐसे मंत्र जिनमें अप्रमाणिक वालखिल्य भजन शामिल है। अप्रमाणिक रोन वालखिल्य पाठ के 11 सूक्त और 1028 सूक्त वालखिल्य पाठ के। तो ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जो 1028 जिनमें अप्रमाणिक वालखिल्य भजन शामिल है। तो कितने? 1028। ऋग्वेद में मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में कितने मंत्र? 1028। कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र हैं। इसके बाद आता आपका 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन को देखो। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें क्या जाएगा? निरुक्त। निरुक्त आ जाएगा। वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुँच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। 40वें क्वेश्चन को देखो। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गई सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे? युद्ध कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, तो इसका संबंध निम्न में से किससे है? युद्ध कौशल से। ठीक है दोस्तों। तो धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। अब देखो 42वां। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? सामवेद। सा संगीत या हमारा सा, तो सा से पहचान लो। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं के स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब आप बता सकते हैं कौन सा वेद बचा है? अथर्ववेद, क्योंकि 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसमें आ जाएगा अथर्ववेद, क्योंकि 4 वेद हो गए ना। सबसे पुराना वेद इसमें ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सामवेद तो संगीत से संबंधित है। अब आ जाएंगे 44 क्वेश्चन पे। मुंडक उपनिषद से किससे संबंधित? अथर्ववेद से। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित? तो किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद से नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते
शब्द भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली है? तो 1500 से 5000 BC, मतलब 500 BC ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईस्वी पूर्वी तक वैदिक काल अवधि चली है। उसके बाद में देखते हैं 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोनान से संबंधित वेद है। ये जादू अनुष्ठानों वशीकरण के बारे में कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है अथवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथर्वा ऋषि के नाम पे तो इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी, तो ये सबसे बाद का अथर्ववेद हुआ। अब आता है 47वां क्वेश्चन, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? बलिदान। यजुर्वेद में जो यजुर का अर्थ होता है वो क्या होता है? बलिदान। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। तो हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से जो यजुर्वेद है ये एक है। ठीक है ना, तो यजुर का अर्थ क्या हुआ है? बलिदान। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अभी जो बीमारियों का उपचार दिया गया तो अभी हमने पढ़ा था, तो बीमारियों का उपचार है वो अथर्ववेद में। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। ये रहा, अथर्वा ऋषि द्वारा दिया गया वेद, क्योंकि अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद रखा गया है। अथर्ववेद में बीमारी के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का भी विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, भक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अब देखो 49वां, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुंडकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो महा उपनिषद में। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में? महा उपनिषद में वसुधैव कुंडकम शब्द का उल्लेख किया गया। तो महा उपनिषद में वसुधैव कुंडकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ धरती ही परिवार होता है। अब देखो 50वां, उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 108 में से कितने माने जाते हैं? 11 मुख्य माने जाते हैं। सबसे अब फिर आ गया क्वेश्चन, सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। सबसे पुराना पूछो लगेगा कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। यही प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में से ये आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आप लोग इनको पढ़ लोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है रेलवे, किस चैप्टर से नहीं आता, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ। आप लोग कोई सा भी किताब पढ़ लो, लेकिन आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने अनिवार्य हैं यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। तो पंच तत्व, क्योंकि वस्तु 5 तत्वों से मिलकर बनी है ये। ठीक है ना, आप पता है आपको पहले से, क्योंकि पंच तत्व कौन सा? आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत हो गए। इनसे तो यही तो होते पंच तत्व। अब देखो 53वां लास्ट क्वेश्चन, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेत से बात कर रहा है? तो भगवान यम। कौन? भगवान यम।
कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कट नामक आचार्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पढ़िए। अनिवार्य रूप से हम आपको रेगुलर कराते रहेंगे, क्योंकि हमको जब जब टाइम मिलेगा तो हम आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले इसी प्रकार की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।